जय श्री कृष्ण। बचपन में विद्यालय में हम लोगों को एक बड़ा सुंदर गीत सिखाया जाता था। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। कितनी सुंदर पंक्तियां है। स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। भगवत गीता में जहां जहां पर योगी शब्द आता है, उस योगी शब्द का मतलब यही है कि हम केवल अपने स्वार्थ की बात ना सोचे, हम उसके ऊपर उठे और स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। हम हमारे साथ में जो लोग हैं उनके भी कल्याण का चिंतन करें। लेकिन यह कल्याण का चिंतन करते समय उस योगी को क्या करना चाहिए, इसका एक बड़ा सुंदर श्लोक भगवत गीता में आता है। और भगवत गीता कहती है, संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मयि अर्पित मनोबुद्धिर यो मद भक्त समे प्रिय। इतना सुंदर श्लोक, संतुष्ट सततम योगी, ऐसा जो दूसरों का विचार करने वाला संतुष्ट योगी है। यतात्मा दृढ़ निश्चय, ये बड़ा सुंदर शब्द है। यतात्मा दृढ़ निश्चय, जो दृढ़ निश्चयी है उसी के साथ उसका भाग्य चलेगा। भगवान उसी को प्राप्त होते हैं, उसी से प्रेम करते हैं, विजय उसी को प्राप्त होती है। एक बड़ी सुंदर कहानी है। एक गांव में एक मंदिर था और उस मंदिर में एक बाबा रहते थे। बाबा की ख्याति ऐसी थी कि जब भी वो नाचने लगते तो थोड़ी देर बाद बारिश होने लगती। लोगों को जब जब पानी की आवश्यकता होती तो लोग जाते और बाबा से प्रार्थना करते कि बाबा बारिश चाहिए, आपको नाचना होगा। और बाबा मंदिर से निकलकर आंगन में आते, आसमान की तरफ देखते और नाचना आरंभ करते। और चमत्कार भी ऐसा घटता कि वो जब नाचने लगते तो थोड़ी देर बाद बारिश आरंभ हो जाती। उस गांव के कुछ युवकों को यह बात हजम नहीं होती। वो सोचते थे कि यह कैसे संभव है कि कोई नाचने लगे और बारिश गिरने लगे। एक दिन उन्होंने सोचा कि चलो आज हम बाबा के पास जाते हैं। वो बाबा के पास गए, बाबा से कहा कि बाबा आप बारिश गिराते हैं, हम भी कर सकते हैं, आओ आप आंगन में, आज हम नाचेंगे और बारिश आएगी। बाबा भी मंदिर से बाहर आते और गांव के सारे लोग भी इकट्ठा हो जाते और ये तीनों युवक वहां नाचना आरंभ करते। 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा हो जाता है। उसमें से एक युवक थक जाता है, बैठ जाता है। फिर दूसरा युवक थक जाता है, बैठ जाता है। तीसरा 15-20 मिनट बाद और साथ में नाचने वाला कोई नहीं बचा, ये देखकर वो भी बैठ जाता है। बारिश गिरती ही नहीं। तब जाके लोग बाबा से कहते कि बाबा बारिश की आवश्यकता है, अब आपको नाचना होगा। और बाबा नाचना आरंभ करते। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 6 घंटे तक बाबा नाचते रहते और बाद में खूब जोर की बारिश आती। वो तीनों युवक बाबा को प्रणाम करते और पूछते कि बाबा ये कैसे संभव है, हम नाचे तो बारिश नहीं आई और आप नाचे तो बारिश आ गई। बाबा ने कहा कि जब भगवान की प्रार्थना करनी है तब मन में दृढ़ संकल्प होना चाहिए, वो निश्चय बड़ा दृढ़ होना चाहिए। ऐसा दृढ़ निश्चय जब होता है तभी बारिश आती है। और फिर उस निश्चय के आगे हमारे जो परिश्रम है उनकी चिंता नहीं करनी चाहिए। फिर 1 घंटा क्या, 2 घंटे क्या, आप केवल आधे घंटे में थक गए, आपके मन में निश्चय होता है तो निश्चित बारिश आती। लेकिन आपका निश्चय पूरा नहीं था। और यह निश्चय भी औरों के कल्याण का होना चाहिए। जब ये औरों के कल्याण का निश्चय होता है तब भगवान निश्चित साथ देते हैं। हम लोग भी जहां जहां काम कर रहे हैं, फिर वो अपने परिवार में हो या अपने प्रतिष्ठान में, अपने व्यवसाय में हो या अपनी संस्था में हो या हमारे देश का नागरिक करके हमारे कुछ कर्तव्य हो, उस समय हम लोगों को ऐसा ही दृढ़ निश्चय रखना चाहिए कि मेरे परिवार का कल्याण हो, मेरे व्यवसाय में मेरे साथ काम करने वाले लोगों का कल्याण हो। यह विश्वस्त का भाव, यह ट्रस्टीशिप जब आ जाती है तब निश्चित रूप से
हमारा मन एकाग्र भी होता है और उसके लिए बड़े परिश्रम हम करते हैं, निश्चय पक्का होता है और ऐसे निश्चय को भाग्य भी साथ देता है और वही कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है, वही हमें यशस्वी बनाता है। आइए यशस्विता का ये उत्तम मार्ग हम अपने जीवन में भी चुने, उसका अवलंब करें, उसी रास्ते पर चले, आगे बढ़े और विजय को प्राप्त करें। जय श्री कृष्ण।